दूसरी बार प्रधान शिक्षक के लिए आयोजित हो रही परीक्षा, आवेदन 2 अप्रैल तक कर सकेंगे। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहेगा लागू। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी मेधा सूची। आयोग की वेबसाइट पर विस्तार से सभी जानकारी दी गई है। अभी आप देख रहे हैं दी बिगेस्ट न्यूज। दी बिगेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बिहार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 2 अप्रैल तक कर सकेंगे। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6000 से अधिक पद और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। दोनों पदों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं। प्रधान शिक्षकों के लिए पहले भी परीक्षा हुई थी, पर इसमें ज्यादा शिक्षक सफल नहीं हो सके। उस समय केवल 461 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। इस कारण फिर से परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया जारी है। वहीं प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन सीट से 4 गुना अधिक हुआ है। आयोग की वेबसाइट पर दोनों पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। आयोग की ओर से अधिसूचना के अनुसार 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को आवेदन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सीबीएसई, आईसीएसई तथा बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। आवेदन के लिए राज्य सरकार के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 साल की लगातार सेवा तथा सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा के भाग 1 और 2 में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत जवाब के लिए नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। लिखित परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। प्रश्न पत्र का भाग 100 तथा भाग 2 50 अंकों का होगा। सभी 150 प्रश्नों के जवाब के लिए 2 घंटे 30 मिनट अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। प्रश्न सामान्य अध्ययन और बीएड से संबंधित होंगे। भाग 1 सामान्य अध्ययन और भाग 2 प्रधानाध्यापक के लिए बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए अब जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए किस कोटि में कितने पद हैं। सामान्य कोटि में 10,081 पद हैं, उनमें 3,529 पद महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस कोटि में 4,018 पद हैं, उनमें 1,408 पद महिलाओं के लिए है। एससी कोटि में 8,041 पद तय हैं, उनमें 2,814 पद महिलाओं के लिए। इसी तरह एसटी कोटि के लिए 806 पदों में 283 पद महिलाओं के लिए। ईबीसी कोटि के लिए 10,056 पदों में से 3,521 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। पिछड़े वर्गों के लिए 7,245 पद हैं, उनमें 2,538 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब देखते हैं प्राचार्य पद के लिए किस कोटि में कितने पद हैं। सामान्य कोटि के 1340 पदों में से 470 पद महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस कोटि में 576 पद हैं, इनमें 201 पद महिलाओं के लिए तय किए गए। एससी के लिए 1283 पदों में से 413 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। एसटी कोटि के लिए 128 पद रखे गए हैं, उनमें 41 पद महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। ईबीसी कोटि में 1595 पदों में से 518 पद महिलाओं के लिए है। बीसी कोटि में 1139 पद हैं, उनमें 371 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।